हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आज के वीडियो के पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक का सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो बना करके बताया था। अगर आज आप मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हो और चाहते हो इस चैप्टर को अच्छे से सीखना, तो आप मेरे हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है। उससे आप लोगों को एक अलग अप्रोच मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और मे बी आपको और ज्यादा आसानी आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है, फ्रॉम अ टावर 126 मीटर हाई, the angle of depression of two rocks which are in the horizontal line through the base of a tower are 16 डिग्री and 12 डिग्री 20 मिनट। यानी मेरे पास एक टावर है, उस टावर से दो रॉक को देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, और दोनों ही रॉक का जो डिस्टेंस है, डिग्री है, एंगल, वो 16 डिग्री और 12 डिग्री 20 मिनट है। अब मुझे बोला है दोनों ही रॉक के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के टाइम पे दो कंडीशन बोला गया है। पहली बार पता लगाना है जब दोनों रॉक सेम साइड टावर के हो, और सेकेंड बार बोला है कि जब दोनों रॉक्स टावर के ऑपोजिट साइड पर हो। यानी एक क्वेश्चन में दो चीज के बारे में, दो अलग अलग डायग्राम या के बारे में बात किया है। यानी यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम बनाएंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है मेरे पास एक टावर है, यानी इस टावर को मैं कंसीडर करता हूं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का एक टावर है, और मेरे पास दो रॉक है, दो पत्थर है, और दोनों पत्थर टावर के सेम साइड पर हैं। यानी मैं ऐसा मान लूंगा कि मेरा जो है ये दोनों ही, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात किया, यानी ऊपर में मैं ऐसा डॉट डॉट डालूंगा। यानी यहाँ पर जो दो एंगल बन रहा है, वो पहला एंगल जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है 12 डिग्री 20 मिनट, और दूसरा जो एंगल बोला है वो बोला है 16 डिग्री। यानी अंदर वाला एंगल मेरा हो जाएगा 12 डिग्री 20 मिनट बाहर वाला एंगल, और अंदर वाला एंगल मेरा हो जाएगा 16 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। टावर का जो हाइट है वो भी गिवन है, कितना गिवन है, 126 मीटर टावर की हाइट गिवन है। अब मुझे उन दोनों रॉक के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। यानी अगर मैं इसको नेम दूं तो ये आएगा मेरा ए बी सी एंड डी, ये मेरा नेम है। तो यहाँ पर ये मेरा पहला वाला रॉक है ए पॉइंट पर, और डी पॉइंट पर मेरा दूसरा वाला रॉक है। तो मुझे ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस पता लगाना है क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दो ट्रायंगल गिवन है, तो सबसे पहले मैं पहला वाला ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा। तो पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है, मेरा पहला ट्रायंगल मेरा बन रहा है डी बी सी, जहां पर मेरा 16 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी। डीबीसी ट्रायंगल में बीसी का जो वैल्यू गिवन है वो मेरा गिवन है 126 मीटर। उसके बाद मेरा जो एंगल गिवन है सी डी बी, एंगल गिवन है वो गिवन है 16 डिग्री का, और मेरे पास में बेस मुझे पता नहीं, तो मैं मान लूंगा बीडी का जो वैल्यू है वो मेरा एक्स मीटर है। यहां से मैं इसका 10 16 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। 10 16 यानी परपेंडिकुलर बाई बेस 126 बाई एक्स। 10 16 का जो वैल्यू है वो है मेरा 0.2867। ये मेरा 10 16 का वैल्यू होता है, इक्वल टू 126 बाई एक्स। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो आएगा मेरा 0.2867 इंटू एक्स इक्वल टू 126। एक्स इक्वल टू 126 बाई 0.2867। जब आप 126 को 0.2867 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 439.48 मीटर। यानी यहां से मैंने इस वाले बेस के बारे में पता लगा लिया, जो कि मेरा आया है 439.48। ये वाला बेस का मैंने पता लगा लिया। अब मुझे पहला वाला ट्राइंगल तो मैंने सॉल्व कर लिया, डीबीसी। अब मुझे सॉल्व करना है ए बी सी ट्राइंगल को। अब मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल, मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल जो ए बी सी बन रहा है डायग्राम के हिसाब से, वहां पर मेरे पास में बीसी का वैल्यू गिवन है 126 मीटर। जो मेरा एंगल बन रहा है सी ए बी,
वो एंगल मेरा कितना बन रहा है 12 डिग्री 20 मीटर मिनट का बन रहा है मेरा वो एंगल। और वहां से मेरा जो ए बी जो मेरा बेस आएगा वो बेस मेरा ए डी प्लस डी बी का बेस है। ए डी तो मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, और db का जो वैल्यू है वो अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करा था 439.48। यानी टोटल जो मेरा ए बी होगा, टोटल जो मेरा ए बी होगा वो ए डी, यानी इसको मैंने x पकड़ लिया है और इसको मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था 439.48 का वैल्यू। तो यहाँ से मैं अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बैठाऊंगा 10 12 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 126 बाई x प्लस 439.48। ठीक है, ये है मेरा करंट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से 10 12 डिग्री 20 मिनट के बारे में अगर बात करूँ तो उसका वैल्यू आता है मेरा 0.2186 इक्वल टू 126 बाई x प्लस 439.48। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2186 इंटू एक्स प्लस 439.48 इक्वल टू 126। यहां से मैं x प्लस 439.48 को यहीं छोड़ देता हूं, और जब मैं 126 के नीचे लिखूंगा 0.2186, इसका मतलब है 0.2186 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में इनटू के फॉर्म में था। जब उसका मैं साइड चेंज करूंगा तो वो मेरा बन जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। यानी अब मैं जब 126 को 0.2186 से डिवाइड दूंगा तो मेरा कितना बनेगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बनेगा 576.29। ये मेरा डिवीजन करके मिलेगा। यानी मैं x कितना निकलेगा, x निकलेगा 576.29 माइनस 439.48। यानी जब आप इसको जब माइनस करोगे तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आपका आएगा 136.81 मीटर। ठीक है, यानी x हम लोगों ने किसको माना था, x हम लोगों ने माना था a से लेकर के d तक का डिस्टेंस को हमने यहाँ से x माना था। ए जो है वह हमारा पहला रॉक है, रॉक नंबर 1, और डी जो है वह हमारा रॉक नंबर 2 था। यानी इसका ऑलरेडी हमने आंसर निकाल दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है द सेम साइड ऑफ द टावर अगर होगा तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉक। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कितना आएगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू रॉक्स इक्वल टू 136.81 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। जब हमारा रॉक जो है वो टावर के एक ही साइड पर होगा तो कैसा डायग्राम बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है जब रॉक ऑपोजिट साइड ऑफ टावर होंगे तब भी उसके बीच का डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब है यहां से मैं बनाने वाला हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन में अब बनाने वाला हूं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन में डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा ये वाला मेरा टावर है, दोनों ही रॉक जो है वो मेरे टावर के ऑपोजिट साइड में है। यानी ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जहां पर ये जो मेरा पहला वाला रॉक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात किया है, यानी यहां से ऐसा एक डॉट डॉट करके लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला वाला जो एंगल के बारे में बात किया था वो बात किया था 12 डिग्री 20 मिनट के बारे में। इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना बन जाएगा 12 डिग्री 20 मिनट। और यहाँ पर ये वाला एंगल के बारे में बताया था 16 डिग्री, सेकेंड वाले रॉक के साथ बनता है, यानी ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा 16 डिग्री। अब जब मैं इसको नेम दूंगा तो मेरा नेम कैसा आएगा, मेरा नेम आएगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये मेरा सेकेंड वाला डायग्राम बनेगा। टावर का हाइट ऑलरेडी मुझे गिवन है 126 मीटर। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मेरा दोनों ही स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो पहला स्टोन तो मेरा ए वाले पॉइंट पर है और दूसरा स्टोन मेरा बी वाले पॉइंट पर है। इसका मतलब मुझे यहां से लेकर के यहां तक का पूरा का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है, पहला ट्राइंगल बन रहा है मेरा ए डी सी। एडीसी ट्राइंगल के हिसाब से क्या क्या चीज गिवन है,
सबसे पहले मेरा सी डी गिवन है जो कि मेरा टावर का हाइट है 126 मीटर। उसके बाद मुझे एंगल गिवन है सी ए डी जो कि है मेरा 12 डिग्री 20 मीटर मिनट। और यहाँ से मुझे बेस पता नहीं तो मैंने मान लिया लेट ए डी जो है वो मेरा एक्स मीटर है। ठीक है, जो मेरा ए डी वाला पार्ट है वो मेरा एक्स मीटर का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से मैं अब 10 वाला फॉर्मूला अपनाने वाला हूँ, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 10 12 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 126 बाई एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा जो आएगा 10 12 डिग्री 20 मिनट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 0.2186 इक्वल टू 126 बाई एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी ये 1 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.2186 इंटू एक्स इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाई 0.2186। जब आप 126 से डिवाइड करोगे 0.2186 से तो आपका आंसर आएगा 576.29। ये हमारा पहला वाला ट्रायंगल को सॉल्व करके हमारा आंसर आया। अब मैं यहाँ से दूसरा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा। दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा सी डी बी। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल सी डी बी, सेकेंड वाला ट्रायंगल। इसका मतलब है मेरा ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल का मेरा वैल्यू कितना क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो मेरा वैल्यू गिवन है वो है मेरा सी डी। सी डी का जो वैल्यू है वो है मेरा 126 मीटर, यानी मेरा टावर की हाइट। उसके बाद मेरे पास एंगल गिवन है जो कि है सी बी डी, जो कि है मेरे पास में 16 डिग्री। इसका ये मुझे बेस पता नहीं तो मैं मान लूंगा लेट बी डी जो है वो है मेरा एक्स मीटर, ये मेरा बेस है। यहां से मैं बैठाऊंगा 10 16 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी तो मेरा 126 है, बी मेरा एक्स है। तो 10 16 डिग्री का वैल्यू है 0.2867 इक्वल टू 126 बाई एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू 0.2867 इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाई 0.2867। इसको जब आप 126 को 0.2867 से डिवाइड दोगे तो आपको आएगा 439.48 मीटर। यानी यहां से हम लोगों ने पहले वाले बेस को भी पता लगा लिया और सेकेंड वाले बेस को भी पता लगा लिया। इसके बाद मुझे दोनों का डिस्टेंस पता लगाने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी मैं यहां पर लिखूंगा हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू रॉक्स, ठीक है, इक्वल टू, दोनों रॉक के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 576.29 प्लस 439.48। इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा तो मेरा आंसर आएगा 1015.7 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है। यानी एक ही क्वेश्चन को इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में दो तरीके से बनाने के लिए बोला है। एक बार बोला था कि जब दोनों ही पॉइंट मेरे टावर के एक तरफ होंगे तो क्या डिस्टेंस आएगा दोनों रॉक, और दोनों रॉक जब टावर के दो साइड होंगे तो हमारा क्या डिस्टेंस आएगा। यानी एक क्वेश्चन में आपको दोनों ही क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हाँ ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार चला के देखना, पॉज करके देखना, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने हर एक पॉइंट पर कैसे कैसे उसको बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए और बनाता रहूं इन फ्यूचर, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।